खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जिंदा जलाली कुदूस और मोतबर नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा अनवान है यीशु मसीह कौन है। आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह इस रोए ज़मीन पर मुजस्सम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के ये दिमाग में सवाल है कि यीशु मसीह नासरी हकीकत में कौन है। हत्ता कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने खुद भी मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 15वें बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा में खुद भी अपने हवारियों से, रसूलों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, क्योंकि उनको कई कहते हैं कि वो नासरत का भड़ई है, कोई कहते हैं कि ऐसा नबी है जिसे खुदा ने भेजा है, कुछ कहते हैं कि मौजज़ात दिखाने वाला है, कुछ कहते हैं कि भूखों को खाना खिलाने वाला है। अलग अलग उनके मुतल्लिक लोगों के नज़रियात थे। लेकिन आइए आज बाइबल में से देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस उनके मुतल्लिक क्या कहती है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, पहला तिमोथियुस उसका 2 बाब उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा में, कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी एक कामिल इंसान है, क्योंकि उनकी पैदाइश, उनकी ज़िंदगी और उनकी मौत का जिक्र बाइबल मुकद्दस में साफ नज़र आता है। फिर बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी खुदा का बेटा है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 1 बाब उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है कि वो खुदा का बेटा है। यूहन्ना रसूल ही की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 1 बाब की 1 आयत में लिखा है कि कलाम खुदा यानी यीशु मसीह नासरी खुद खुदा है। हत्ता कि यीशु का मतलब भी ये है कि यहोवा हमारी नजात। बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, यशायाह नबी का सहीफा उसका 9वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि वो खुदाए कादर है, अब्दियत का बाप है। बाइबल हमें बताती है कि वो इमैनुअल है, जिसका तर्जुमा है कि खुदा हमारे साथ। इन तमाम तर हवाला जात और दलाइल को देख कर यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, फिर क्या कहा जाए कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी कौन है? क्या वो इंसान है या वो खुदा है? तो जनाब बाइबल मुकद्दस इसका जवाब देती है कि वो दोनों, यानी वो कामिल खुदा भी हैं और कामिल इंसान भी हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा में कुछ यूं मरकूम है, इसलिए कि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। ये वही खुदाए कादिर है जो आसमान से ज़मीन पर मुजस्सम होकर आ गया ताकि हर एक इंसान के गुनाहों का कफ़ारा दे। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है उसने तमाम तर जहान के इंसानों का कफ़ारा देने के लिए मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की और कब्र में रहा, और 3 दिन तक, क्योंकि वो खुदाए कादर था इसलिए मौत उसे अपने कब्जा में रख ना पाई, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गया ताकि जिंदों और मुर्दों का खुदावंद कहलाए, और आसमान पर चला गया। और ना सिर्फ आसमान पर चला गया बल्कि अब भी हर एक रास्तबाज और हर एक ईमानदार के अंदर मौजूद है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी की ज़ुबान अक़दस के अल्फाज हैं कि अब तक तो मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब मैं तुम्हारे अंदर हूँगा। और अब वो हर एक इंसान के अंदर मौजूद है, और वो ना सिर्फ हमारा खुदावंद है बल्कि हमारा नजात दहिंदा है, हमारा मालिक है, राज़िक है, परवरदिगार है, खुदावंद और खुदा है। बस अब हमें ये ईमान रखने की और इकरार करने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु ही हमारा खुदा और खुदावंद है। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।